ओम नमो नमः। हम बीमार क्यों पड़ते हैं और वह भी बार बार बीमार पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है? चाहे हमारे बचपना हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, अक्सर हम बीमारी से, रोग से जूझते रहते हैं हमेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज न काहू व्यापा। ऐसा क्या है? भगवान राम के साम्राज्य में किसी को किसी प्रकार कोई ताप, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, चाहे देह के द्वारा हो, चाहे देवताओं के द्वारा हो, किसी को नहीं होता था। ऐसा क्यों? आज तो हर आदमी बीमार है। दवाई के सहारे हर आदमी चल रहा है, चाहे वो बच्चा क्यों न हो, चाहे युवावस्था क्यों न हो, चाहे बूढ़ा क्यों न हो। जिसके घर में जाओ उसके घर में दवा। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, ठीक दवा कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं, जीना है दवा खाइए आप। ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है कि हम बीमार हैं? चाहे वह शारीरिक रूप से बीमार है, चाहे मानसिक रूप से बीमार है। किसी न किसी प्रकार से हम बीमार हैं। पूरा परिवार बीमार है और सबके लिए दवाई औषधि जो है मार्केट से आ रही है, डॉक्टर के यहां से आ रही है। किसी न किसी रोग की सबकी दवा आ रही है, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं। या तो ये खा लीजिए या तो जो भोजन कर लीजिए। लेकिन नहीं, जीना है तो भोजन भी करना है, औषधि भी खानी है, दोनों खाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं था। कभी काल किसी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, पेट दर्द है, कमर में दर्द है, कुछ भी है, हल्का फुल्का कोई रोग हुआ, कोई तकलीफ हुआ, कोई कष्ट हुआ, तो अपने आप ठीक भी हो जाता था। थोड़ा बहुत जड़ी बूटी है, आयुर्वेद इलाज है, गांव घर के जो घरेलू इलाज है, कीड़ों ठीक हो। अब तो ऐसे ऐसे असाध्य रोग आ गए हैं जो बिना जांच कराए, बिना जो है उसको जो है डॉक्टर को दिखाए, बिना दवा खाए हम जी नहीं सकते। दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बड़ा दुख होता है, जिसको देखो वह बीमार है। भयंकर से भयंकर रोग लग गया है शरीर के अंदर। जानते हैं ऐसा क्यों? सब धन का दोष है। वशिष्ठ महापुराण में लिखा है, महर्षि वशिष्ठ ने, धन की इतने अवगुण है, इतने दोष है, बताया है कि आप सुन के तंग दंग आ जाएंगे। वाह, सब धन का दोष है, कुछ नहीं, टोटल धन का दोष है। जो धन जिस प्रकार से आता है वह हमें वैसे ही दुख देता है। आश्चर्य की बात है। संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो धन नहीं कमाता होगा, धन के पीछे नहीं भागता होगा, धन के लिए अथक प्रयास नहीं करता होगा, रात दिन एक नहीं करता होगा। हर मनुष्य की चाह है कि मुझे अपना धन हो जाए, मेरे पास धन है। संसार में किसी कोने में जाइए, किसी गांव में, किसी बाजार में, किसी शहर, किसी नगर में चले जाइए, किसी घर में चले जाइए, सबको धन की आवश्यकता है, सबको धन चाहिए। तरीका गलत है बस। जो धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमारी है वह गलत तरीका हमारा बस का, और कुछ नहीं है। सब धन की अवगुण है, सब धन के दोष है। धन के दोष की वजह से हम बीमार हैं, हमारा पूरा परिवार बीमार है। यह धन का दोष नहीं होता तो आप बीमार नहीं पड़ते। जितना अनर्थ पूर्वक आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, दिन रात एक करके
चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सब उचित है, लेकिन धन आना चाहिए। विडंबना क्या होती है? जब शाम को गिनने बैठ जाते हैं तो पता चलता कम हो गया, या तो और आना चाहिए था। आपकी प्रवृत्ति और बढ़ती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो शरीर से चाहे मन से, किसी प्रकार से हिंसा करके धन ले आवे। और जितना आप हिंसा करते हैं, किसी दूसरे की हिंसा करते हैं, लूटते हैं, झपटते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, नाना प्रकार के प्रपंच रचते हैं, नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, वो सारा दोष है। वह धन के दोष से आप बीमार हैं। लेकिन यह बात कोई समझने को तैयार नहीं है। धन चाहिए, बस कल धन चाहिए, चाहे भिखारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे राजा हो, कोई भी हो, सबको धन चाहिए। हर लोगों ने अपनी अपनी विधि अपना रखा है, बस कोई भी है। अब जरा सोचिए, एक साधु भी बीमार है, एक सेठ साहूकार भी बीमार है, देश का राजा भी बीमार है, एक भिखमंगा मांगने वाला भीख जो है वो भी बीमार है। वो भी हथकंडे अपनाता है, कितना मैं धन ले आऊं मांग करके, कितना मैं झूठ बोल दूं, कितना प्रपंच रच दूं, कितना मैं नाटक कर लूं। मैं जो जरा सोचिए, यह विचारणी बात है। धन का दोष ऐसा दोष है, आदमी को लेकर डूब जा रहा है। एक मुझे व्यापारी बताया, जो दुकानदार जितना झूठ कपट प्रपंच रच करके धन कमाता, इकट्ठा करता, धनवान हो जाता है, समय से पहले ऐसा बीमार पड़ता है, ऐसा बीमार पड़ता है कि हॉस्पिटल में कई महीनों भर्ती होना पड़ता है उसको। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं सब जो है, और लाखों रुपया लग जाता है, फिर भी संभावना नहीं कि आदमी बच जाएगा। लाखों रुपया कमाने के बाद में प्राण भी उसी हॉस्पिटल में छूट जाता है उसका। मैंने जीवन भर उसने धन जो कमाया था, अनर्थ, अनगढ़, झूठ बोल के, प्रपंच रच के, ठगी करके, बदमाशी करके, लूट करके, हर प्रकार से उस सारा डॉक्टर को देके चला आया और वही प्राण भी छोड़ दिया वहीं पर। लेकिन बात समझ में नहीं आएगी आपको। वो काम तो हम भी करते हैं, वो काम आप भी करते हैं, और हर आदमी की दलील ऐसा देगा, ऐसा देगा, मनो सत्य ही बोल रहा है वह। हमें अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, अपने कर्म विश्वास नहीं है, उस परमात्मा विश्वास नहीं है। जितना हमें झूठ बोलने में विश्वास है, जितना प्रपंच रचने में विश्वास है, जितना कपट करने में विश्वास है, जितना आडंबर करने में विश्वास हमें है, यही कारण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही, मन नहीं बांधे धीर। पहले प्रारब्ध का निर्माण होता है। कबीर साहब कहते हैं, संसार में इस जीव के आने से पहले पहले सब कुछ उसका तैयार हो जाता है। क्या मिलेगा इसको, क्या करेगा, या कितना धन मिलेगा, कितना घर मिलेगा, कितना मकान मिलेगा, कितना जमीन जायदाद मिलेगा, कितना रुपया पैसा मिलेगा, सारी व्यवस्था इसको पहले दे दी जाती है। उसी को बोलते प्रारब्ध। क्या भोग भोगेगा, या इसे सब पहले दे दिया गया है, उसके बाद शरीर का निर्माण किया जाता है। माने बालक के आने के पूर्व, बालक जमीन पर आता है, भूमि पर आता है, बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध में स्तन पहले आ जाते हैं। सरकार जब कोई जो है नौकरी देने जाती है, कोई व्यवस्था करने जाती है, तो पहले बजट पास करती है, इतने करोड़ों रुपए का बजट पास करती है, उसके बाद नौकरी देती सबको जो है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हमें अपने प्रारब्ध पर, अपने भगवान पर, अपने कर्म पर, अपने भाग्य पर, अपने आप पर विश्वास नहीं है। जितना हम छल कपट प्रपंच राग द्वेष नाना प्रकार के आडंबर लूट खसुट बची हुई है हर आदमी के अंदर, हम दूसरे का कितना धन लूट लेवे, बस सीधी सी बात है।
जिस प्रकार से आपने जितना बुद्धि लड़ा करके जो है धन लूटा है आपने, वह रोग के रूप में हम बीमार हैं और ब्याज सहित हम डॉक्टर को देके चले आ रहे हैं। चाहे पूजा पाठ करा लेवे, चाहे दान धर्म कर लेवे, चाहे किसी को हमारा लुट जाए, पैसा गिर जाए, कोई ले लेवे, कोई हड़प लेवे, कोई कुछ भी कर लेवे, चाहे डॉक्टर को देके, चाहे ओझा को देवे, चाहे किसी को भी हम उतना धन दे देते हैं सार से खुशी के साथ में। यह धन का दोष है, इसलिए हम बीमार हैं। कृपया अपने आप को समझिए, अपने प्रारब्ध पर, अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। फिर देखिए आपके रोग अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगे। घर में रोग भी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा जब हमें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा। भगवान ने व्यवस्था तो हमारे लिए पहले ही बना चुका है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो तो है, हमारे प्रारब्ध कर्मों के बल पर हमको सब कुछ मिलेगा। बस यही बात जानिए। जब हमें सब कुछ मिलने को तैयार है, देने को दे रहा है, तो हम क्यों ये आडंबर कर रहे हैं, क्यों प्रपंच करें, क्यों ठग रहे हैं, क्यों दुनियादारी कर रहे हैं। नाना प्रकार का ऐसा जाल बुनते हैं दूसरे को फंसा करके, जैसे मकड़ी होती है ना, वैसा जाल हम बुनते हैं। दिन रात यही बुन रहे हैं, मकड़ी का जाल बुन रहे हैं, बस खोल जाए दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, कीड़े पतंग फंसा खाने के लिए, बस खोल जाए। जानते हैं क्या होता है? मकड़ी जो है जाल बुनती है दूसरे कीड़े मकोड़ों पतंगों को फंसाकर खाने के लिए, एक दिन उसी जाल में उलझ करके मर जाती है। वही हाल मनुष्य का है। मकड़ी रूपी जो मनुष्य है, दूसरे का धन लेने के लिए वो जाल बुनता है अपने बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, और धन लूटते 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 उस दिन एक दिन उसी जाल में उलझ करके मर जाता है। ऐसा कदापि न करें। आप अपने प्रारब्ध पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर, अपने आप पर विश्वास कीजिए। परमात्मा देने को आपको सब कुछ तैयार है, बस आप अपने विश्वास कीजिए, आपका कल्याण होगा।